हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक नई भर्ती के बारे में जानकारी साझा करने के लिए। और इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो जिला कोर्ट जो कि आपका कुरुक्षेत्र में रहने वाला है, उसमें क्लर्क के पदों पर आपकी वैकेंसीज आपकी निकली हुई है और उसका है जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो जारी हो चुका है। बिल्कुल ऑफिशियली नोटिफिकेशन के साथ हम इस भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करने वाले हैं, जो कि हमने बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधा ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो कि कुरुक्षेत्र आपका रहने वाला है, नेक्स्ट 1 आपका ये रहने वाला है। यहाँ पर आपको क्लियरली लिखा हुआ दिखाई देने वाला है नोटिस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपका है जो रोजगार का ये एक आपका नोटिफिकेशन आपका रहने वाला है। और यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देने वाला है एप्लीकेशन फॉर द फिलिंग अप 46 यानी कि 46 पोस्ट ऑफ क्लर्क प्योरली ऑन अडोप बेसिस ऑन कंसोलेटेड कंसोलेटेड जो कि आपका 25,500 है जो आपको पर मंथ है जो आपका है जो इसमें सैलरी आपको मिलने वाली है। और टोटल पोस्ट आपको यहाँ पर क्लियरली हो चुकी है कि 40 पोस्टें आपकी रहने वाली है, जो कि क्लर्क की पोस्ट की आपकी वैकेंसीज आपकी रहने वाली है। इसके बाद यानी उन्होंने लिखा है कि ए पीरियड ऑफ 6 मंथ या टिल रेगुलर अपॉइंटमेंट आर मेड बाय द होनेबल कोर्ट, यानी कि आपका या तो आपको वो 6 मंथ के लिए रखेंगे या फिर तब तक आपको रखेंगे जब तक वहां पर कोई रेगुलर कर्मचारी है जो वहां पर है जो नहीं आ जाता है। हो सकता है जब आपका वहां पर सिलेक्शन हो जाए और जब रेगुलर वैकेंसी निकालेंगे तो आपका रेगुलर में भी सिलेक्शन हो जाए और आप है जो वहीं रह जाएं। तो आप इसको ये मत देखना कि 6 पीरियड के लिए 6 मंथ के लिए आपकी वैकेंसी है तो इसमें हम क्यों अप्लाई करें। आपने अप्लाई जरूर करना है। 40 पोस्टें हैं, 25,500 पर मंथ आपको मिलने वाली है। अगर आप कहीं प्राइवेट में काम कर रहे हो तो उससे तो आपका ये बेटर आपका रहने वाला है। जब आप कोर्ट में काम करोगे तो वहां पर जान पहचान भी आपकी बहुत ज्यादा हो जाएगी और उसके बाद आपका काम है जो जल्दी से वहां पर है जो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब आपको नीचे दिखा देते हैं कि रिवाइज पोस्टें हैं जो आपकी किस प्रकार से कितनी कितनी रहने वाली हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई देने वाला सीरियल नंबर, यहाँ पर आपको कैटेगरी और यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको क्लियरली दिखाई देने वाली है। सबसे पहले बात कर ले 1 नंबर पर जो कि जनरल कैटेगरी की पोस्टें आपकी रहने वाली है। और जनरल कैटेगरी की पोस्टों की बात करें तो 16 पोस्टें ऐसी है जो जनरल कैटेगरी की है। और इस जनरल कैटेगरी की पोस्ट में है जो ऑल इंडिया के कैंडिडेट हैं जो अपने है जो फार्म है जो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए किसी को भी कोई बाध्यता नहीं है। किसी भी स्टेट का कोई कैंडिडेट है जो जनरल कैटेगरी के इन 16 पोस्टों पर है जो अपना आवेदन पत्र है जो भेज सकता है और इसके लिए अपना है जो कंपटीशन लड़ सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपका शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा। हरियाणा के जो शेड्यूल कास्ट है और उनको है जो आपका 13 नवंबर 2024 के नोटिफिकेशन के अंतर्गत है जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट और अदर शेड्यूल कास्ट में विभाजित कर दिया है। और इनकी 4 अलग अलग वैकेंसीज हैं आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको देखने को मिल रही है। जो भी साथी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि डिप्राइव एससी कैटेगरी को अलग अलग कर दिया गया है तो आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हो कि डिप्राइव शेड्यूल कास्ट और अदर शेड्यूल कास्ट के जो अलग अलग वैकेंसीज हैं जो इन्होंने यहाँ पर है जो क्लियरली आपको है जो प्रदान कर रखी है। इसके बाद अगली पोस्ट आपको यहाँ पर कैटेगरी दिखाई देने वाली है जो कि बैकवर्ड क्लास ए की आपकी 4 पोस्टें हैं और बैकवर्ड क्लास बी की आपकी है जो 4 पोस्टें हैं। यानी कि जो आपकी बैकवर्ड क्लास है जो कि आपकी बीसी की कैटेगरी है वो आपकी ए और बी के नाम से आपकी रहने वाली है। इसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट को जो डिप्राइव और अदर में है जो इसको डिवाइड कर दिया गया है। पहले ये क्या होती थी, एससी ए और बी के नाम से पहले आपको जानी जाती थी, लेकिन अब है जो डिप्राइव शेड्यूल कास्ट और अदर शेड्यूल कास्ट में इसको विभाजित है जो कर दिया गया है। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 पर आपको क्लियरली यहां पर दिखाई देने वाला है बेंचमार्क विद पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ हरियाणा, यानी कि हरियाणा के जो हमारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट रहने वाले हैं, इनके पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट रहने वाले हैं जो जिनके है ब्लाइंडनेस या लो विजन की समस्या है उनकी 1 पोस्ट है। डीफ यानी कि बहरे और जिनको कम सुनता है उनकी है जो 1 पोस्ट आपकी यहाँ पर रहने वाली है। यानी कि डिसेबल्ड पर्सनों की यहाँ पर है जो 2 पोस्टें आपको क्लियरली है जो दिखाई दे रही हैं।
इसके बाद आगे आपको पॉइंट नंबर 6 पर आपको दिखाई देने वाले जो कि आपकी एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, हरियाणा के जितने भी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हमारे रहने वाले हैं उनकी भी है पोस्टें हैं जो यहाँ पर अलग अलग है जो आपको दिखाई देने वाली है। एक्स सर्विसमैन ऑफ जनरल कैटेगरी आपको जो यहाँ पर 3 पोस्टें हैं। इन जनरल कैटेगरी पर है कोई भी दूसरे स्टेट का जो अप्लाई नहीं कर सकता, सिर्फ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा के कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे। डिप्राइव शेड्यूल कास्ट की यहाँ पर 1 पोस्ट है एक्स सर्विसमैन की। BCA और BCB की आपको 2 और 1 पोस्ट है जो कि एक्स सर्विसमैन कोटे के अंतर्गत आपकी रहने वाली है, और कोई भी कैंडिडेट इनके लिए अप्लाई नहीं कर सकता, सिर्फ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा के कैंडिडेट ही इन पोस्टों के लिए है जो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन है जो इसमें किया जाएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 पर आपको दिखाई देने वाला है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ हरियाणा, हरियाणा के जो EWS कैंडिडेट हैं उनकी पोस्टें आपको यहाँ पर 5 दे रखी है, और टोटल पोस्टों की बात करें तो पूरी वैकेंसी की आपकी है जो 40 पोस्टें आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई दे रही हैं। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं आपकी क्वालिफिकेशन की, आपकी क्वालिफिकेशन का और एज का क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट है जो कलर की पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा वो क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ बैचलर आर्ट, डिग्री ऑफ साइंस और या इक्विवेलेंट, यानी कि आपके पास है जो ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो साइंस से हो, चाहे आर्ट से हो, चाहे आपकी कॉमर्स से हो, किसी भी साइड से आपके पास है जो डिग्री होनी चाहिए। और 10वीं में आपके पास है जो हिंदी एक सब्जेक्ट आपके पास है जो होना जरूरी है। अगर 10वीं में आपने हिंदी नहीं पढ़ी है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है जो नहीं माने जाओगे। तो क्वालिफिकेशन की बात हमने कर लिया कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपके पास BA हो या फिर BSc हो या फिर BCom हो, इनमें से कोई भी आपके पास हो, यानी कि ग्रेजुएशन आपके पास है जो होनी चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं आगे एज की। एज क्या बोला इन्होंने, नो पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू सर्विस इफ ही इज लेस देन 18, यानी कि जिसकी उम्र 18 साल से कम है और मोर देन 42, और जिसकी 42 साल से ज़्यादा है। कब, 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग जिसकी एज है जो 18 से कम है और 42 से ज़्यादा है वो इस भर्ती के लिए क्या है, एलिजिबल आपके नहीं रहने वाले हैं। यानी कि 18 से लेकर के 42 तक का कोई भी कैंडिडेट इस भर्ती के लिए जो अपना आवेदन पत्र है जो भेज सकता है। और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन होते हैं जो कि रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं कि SC को है जो इसमें 5 साल की छूट दी जाती है, और BC को है जो हमारी है जो 3 साल की छूट दी जाती है, एक्स सर्विसमैन को अलग से है जो छूट दी जाती है। वो सारे रूल रेगुलेशन है जो इस भर्ती पर आपके हैं जो लागू है जो रहने वाले हैं। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं आपका मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो आपका क्या होगा, कलर की पोस्ट के लिए आपका जो बेसिक है जो रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और जनरल नॉलेज का आपका रहने वाला होगा, और 50 नंबर का आपका जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का होगा, और आपका है जो जनरल नॉलेज का है जो वो 50 नंबर का होगा। यानी कि आपका कुल मिलाकर के 100 नंबर का एक जो पेपर लिया जाएगा, जिसमें कि आपको है जो 40% मार्क्स या फिर 33% मार्क्स आपको लेने होंगे। और उसके बाद आपका है जो मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट रहने वाले होंगे उनके है जो फिर क्या किया जाएगा, कॉल्ड फॉर द प्रिस्क्राइब्ड रिटन टेस्ट, कॉल्ड फॉर द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है जो उनका हो लिया जाएगा, जो कि आपका है जो क्या होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है जो इंग्लिश में आपका जो 30 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए, यानी कि 30 मिनट पर मिनट की स्पीड से ज़्यादा अगर आप टाइपिंग टेस्ट आपका क्लियर कर दोगे तो आपका वहाँ पर है जो फाइनल है जो सिलेक्शन आपका है जो हो जाएगा। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि आपका डेट एंड प्लेस आपका क्या रहने वाला है। इसके बाद आगे इन्होंने कह रखा कि डेट एंड प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन टेस्ट, यानी कि आपका डेट और टाइम और प्लेस आपका क्या रहने वाला होगा। जो भी एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन या टेस्ट जब होगा तो उसको है जो आपको यहाँ पर वेबसाइट का जो लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रखा, इस लिंक पर आपको है जो आपकी है जो मेरिट लिस्ट वगैरह डाल दी जाएगी, यानी कि आपके है जो रोल नंबर वगैरह है जो डाल दिए जाएंगे। अलग से कोई लेटर है जो आपको इशू नहीं किया जाएगा। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप है जो इसके रिगार्डिंग है जो अपनी है जो वेबसाइट पर चेक करते रहेंगे। इसके बाद और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको लिखी हुई दिखाई देने वाली है, उनको अपने अच्छे से पढ़ लेना है। अब बात कर लेते हैं कि लास्ट डेट है जो इसकी आपकी रहने वाली है 27 जून 2025 आपकी रहने वाली है। और इसके बाद कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म है जो वहाँ पर एक्सेप्ट है जो नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पर भेजना, यहाँ से एड्रेस आपका शुरू हो जाता है, द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कुरुक्षेत्र बाई द रजिस्टर्ड पोस्ट या बाई हैंड, रजिस्टर्ड पोस्ट या बाई हैंड के माध्यम से आप हैं जो 27 जून 2025 तक शाम के 5 बजे तक आप भेज सकते हो। और इसके बाद इन्होंने बोला है
नो एडवांस कॉपी ऑफ एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन एप्लीकेशन सेंड बाय ईमेल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि आपको कोई भी एडवांस भेजनी है और ना ही आपने ईमेल के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है जो भेजना है वो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आपने क्या करना है, रजिस्टर्ड पोस्ट या बाय हैंड के माध्यम से ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने भेजना होगा। और भेजने का एड्रेस आपको यहाँ पर बता ही दिया है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट कुरुक्षेत्र में आपने है जो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने भेजना है। अब यहाँ पर आपको और क्या दिखाई देने वाला है कि एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने जो इस वाली वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां से चेक कर सकते हो। इसके बाद और नीचे आओगे तो यहाँ पर और बहुत सारे रूल रेगुलेशन वगैरह है जो आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। वेबसाइट का लिंक फिर से आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। और यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो 3 जून का ये एप्लीकेशन जो आपका नोटिफिकेशन आपका निकला हुआ है। और यहाँ पर और नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो देखने को मिलता है। ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑन अडोक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपका ये रहने वाला है। सिंपल सा एप्लीकेशन और यही आपने भेजना और इसके साथ अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जितने भी आपके डॉक्यूमेंट रहने वाले सेल्फ टेस्टेड करके आपने इसके साथ में लगा करके कुरुक्षेत्र के इस एड्रेस पर आपने है जो भेज देना है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो कि जज कुरुक्षेत्र में आपका रहने वाला उसमें क्लर्क की पोस्ट के जो निकली हुई है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको देने की कोशिश की है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।